दोस्तों नमस्कार। विलेज राइडर चैनल के अगली कड़ी में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम एक ऐसे गांव की ओर प्रस्थान करने वाले हैं जो गांव दंतेवाड़ा शहर, जो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे चर्चित शहर है। उस शहर का एक गांव कहलाता है गंजेनार। और गंजेनार की जो स्थिति है, ज़मीनी जो हकीकत है, और हमारे वहाँ निवास कर रहे जो हमारे गोंड समाज के हमारे युवा वर्ग हैं, आज हम उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस गांव-गांव में किस तरीके से फैल रहा है, जागृत हो रहा है, उसे आज हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यह सड़क जो है ये सीधे यहाँ से करीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हमें उस गांव की ओर लेके जाएगा। तो दोस्तों चलिए आपसे मिलते हैं उस गांव में। कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हम आज गंजेनार गांव प्रवेश करेंगे और उस गांव में जाकर हम वहां के जो गोंड समाज के हमारे युवा हैं या फिर हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे बैठकर योग दिवस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमारे बीच आज लालू राम मरकाम भैया हैं जो गोंड समाज से हैं और आज हम इन्हीं के घर चलने वाले हैं। और अब ये तो चलिए अपन चलते हैं इनके इस घर में और वहाँ जाकर हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से नक्सल प्रभावित गांव में हमारे बीच से युवा किस तरीके से अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए एक बिल्कुल अलग ही अंदाज में निस्वार्थ तरीके से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं अब हम इनके घर पे प्रवेश कर रहे हैं। घर के आगे ये पशुधन यहाँ पे रखने का कार्य किया जाता है। अभी वो जंगल में चरने के लिए गए हुए हैं। चलिए अब हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं और ये लीजिए, ये इनका घर है। आप घर के इस वातावरण को देख सकते हैं किस तरीके से अपना गोंड समाज अपने ही तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आप देख सकते हैं ये है रसोई का घर जहाँ पे भोजन बनाया जाता है। शुद्ध लकड़ी का उपयोग करके बिल्कुल जैविक तरीके से ये भोजन करने का कार्य करते हैं। और ये सारी चीज़ें अमूमन आपको देखने को मिलेगी। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जहाँ पे आज सारे लोग एकत्रित हैं हम वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पहुँचकर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसी सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, ये देखिए हमारे बीच हमारे गांव के ये हमारे अनिल नाग भैया जी हैं जो हमें जानकारी मिली है, जो गांव के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं। ये हमारे दादा हैं, ये आप लालू भैया को जान ही रहे हैं, हमारी दीदियां हैं। अब हम लोग इनके सामने बैठ के वो चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से योग इनके जीवन में बदलाव ला सकता है, योग की जानकारी इनके पास कितनी है, गांव में स्वस्थ रहना कितना आवश्यक है, हम इस पर भी आहिस्ता से चर्चा करेंगे। रोक दीजिए। दोस्तों यहाँ एक बहुत ही ध्यान देने वाला विषय है कि अपना ये जो गोंड समाज है, जो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से घने जंगलों के बीच ये अपना जीवन यापन करने के साथ साथ ये अपने संस्कार को भी बहुत बेहतरीन तरीके से उपयोग में लाते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे लालू भैया के हाथ में इस बर्तन में ये जो अरवा चावल है और साथ में ये हल्दी है। इनका एक अपना अतिथि सत्कार करने का एक तरीका है। जब भी गांव में कोई अतिथि गांव के बारे में जानने हेतु या गांव को सहयोग करने हेतु जब भी आते हैं तो उनको इससे शुभ तिलक लगा के इसको संपन्न करते हैं, जैसा कि अभी आप देख पाएंगे। ये एक परंपरा का हिस्सा है और ये इसे वैदिक काल से करते आ रहे हैं। और हमारे बीच में देखिए दादा हैं, सभी का ये तिलक करके इनका ऐसा एक संस्कार का एक हिस्सा है जहाँ पे कुछ भी शुभ कार्य जब हम करते हैं उस शुभ कार्य के लिए हल्दी और चावल का उपयोग हम निरंतर एक प्रक्रिया के तहत करते हैं, जैसा कि हमारा युवा ये जो लालू जी हैं वो करने का कार्य
कर रहे हैं। अपने गांव के जो हमारे सम्मानीय दीदी लोग हमारे बीच बैठी हुई हैं और सभी को एक तरीके से आमंत्रित करने का ये जो तरीका है, अगर आपको वास्तव में अगर देखना है परंपरा की उस झलक को, अगर आपको टटोलना है तो आपको ऐसे किसी गांव में आने की आवश्यकता है। आज हम शहर के लोग भले बहुत पढ़ लिख गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जब भी हम संस्कार की बातें करते हैं तो संस्कार की वह छटा, वह झलक आपको ऐसे एक गांव में देखने को मिल जाएगी। आपका